Good morning to all students. Your subject biology, subject biology, class 10th, ठीक. Subject biology, class 10th, chapter life processes, life processes, learning topic, respiration in humans, learning topic, respiration in human, respiration in humans, respiration in humans. Respiration in humans. Shri, I am going to start respiration in humans. First of all, we know that what is respiration? What is respiration? Define the term respiration. पहले प्रीवियस क्लासेज में भी रेस्पिरेशन के बारे में डिफाइन किया गया है. जब नेक्स्ट क्लास आता है तो वहाँ से स्टार्ट करता हूँ रेस्पिरेशन से. व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन से स्टार्ट करता हूँ. फिर आज व्हाट इज रेस्पिरेशन, क्वेश्चन यहाँ से ऐसे करके व्हाट इज respiration. What is respiration? ठीक. Respiration is a biological process. Respiration is a biological process. During this process, food particles are oxidized in the presence of oxygen. Food particles are oxidized in the presence of oxygen, and liberation of CO2, H2O and energy takes place. And liberation of CO2, H2O and energy takes place. This process is known as respiration. तो इसको लिख देता हूँ रेस्पिरेशन को. It is a biological process. It is a biological process. During this process, food particles are oxidized in the presence of O2. O2 means oxygen. And liberation of CO2, H2O and
एनर्जी टेक्स प्लेस, एनर्जी टेक्स प्लेस, टेक्स प्लेस। इसको रेस्पिरेशन को याद कर लेंगे। बायोलॉजी पढ़ने चले हैं तो हमेशा जो रेस्पिरेशन की टर्म की जरूरत आपको पड़ेगी, ठीक। लेकिन इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, यह जैविक प्रक्रिया है। श्वसन जो है यह जैविक प्रक्रिया है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया के दौरान फूड पार्टिकल्स आर ऑक्सीडाइज, कहता है कि भोजन के कण ऑक्सीकृत होते हैं। यानी ऑक्सीकृत होने का मतलब कि फूड पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन होता है ऑक्सीजन के साथ। द कॉम्बिनेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स विद ऑक्सीजन known as oxidation, addition of oxygen, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन विद फूड पार्टिकल्स, वही हो गया ऑक्सीडेशन। और कॉल्ड ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ O2, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण हुआ, भोजन का ऑक्सीकरण हुआ। एंड लिबरेशन ऑफ CO2, H2O एंड एनर्जी टेक्स प्लेस, और जल विमुक्त हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त हुआ और ऊर्जा भी विमुक्त हुई। इस प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन। श्वसन प्रक्रिया कहते हैं, ठीक। रेस्पिरेशन या श्वसन प्रक्रिया कहते हैं। आगे चलिए, पता है कि लाइक अदर एनिमल्स ह्यूमन बींग्स आर एयरबेदर्स। बतला रहे हैं कि लाइक अदर एनिमल्स, दूसरे लाइक अदर लैंड एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स आर एयरबेदर्स। एयर कंटेन्स ऑक्सीजन, और बताएं कि ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड लिबरेशन ऑफ एनर्जी, ठीक। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन का इक्वेशन बता देता हूं पहले, तो आगे बताएंगे। इक्वेशन फॉर रेस्पिरेशन, फिर इसको करता हूं। इक्वेशन फॉर रेस्पिरेशन इस तरह से, फूड पार्टिकल्स, फूड से ही दिखा देता हूं, फूड प्लस O2 बना क्या, एंजाइम्स के प्रेजेंस में, यस, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, शॉर्ट फॉर्म में ही दिखलाया। ये जो लिखे जो शॉर्ट फॉर्म में है, डिटेल नहीं है, डिटेल में और होगा। तो फूड का ऑक्सीजन सेशन जो एंजाइम्स के प्रेजेंस में लिबरेशन हुआ, CO2, H2O और एनर्जी, तो CO2 और H2O, here CO2 and H2O are byproduct, here CO2 and H2O are byproduct, byproduct ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। कहता है कि श्वसन प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो बना, उत्पाद बना। द रियल बायोप्रोडक्ट इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज CO2। रियल जो बाई प्रोडक्ट है वह CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन बॉडी। इट्स लिबरेशन इज essential when the amount of CO2 increases in your body cavity, then causes a disease. It causes a poisoning in the human blood and forming an unstable compound, carboxyhemoglobin, a toxic substance, ठीक। तो यहाँ की बात यहाँ यही, इससे और आगे बताता हूँ, ठीक।
कहता है कि वी कैन लिव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर सम डेज, 2 days, 3 days, 4 days, 6 days, 8 days, etc. But we can't live without air for few minutes. कहने का मतलब मैं बता रहा हूं कि हम लोग भोजन और जल के बिना 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन तक जीवित रह सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं, लेकिन वायु के बिना, हवा के बिना कुछ मिनटों के बाद ही हम लोगों का काम सफाया हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। ठीक, इसलिए ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ दी एनी लिविंग क्रिएचर। ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर एनी लिविंग क्रिएचर, ये बता रहा हूं। ठीक, आगे चलिए। तो है अब इसके बाद है ये तो रेस्पिरेशन बतलाया। अब बतलाता हूं ब्रीदिंग, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन। यह जो रेस्पिरेशन है इंटरनल रेस्पिरेशन है, इंटरनल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग बतलाता हूं, व्हाट इज ब्रीदिंग को कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग या इसको कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग, it is a physical process, takes place in living organism. Breathing, इसको कहना है कि it is a physical process, takes place in living organism. During this process, living organism intake oxygen-rich air and expelling or get rid or removal of CO2-rich air in the atmosphere. This is called breathing. ब्रीदिंग को बतलाया, लिख देता हूं। It is a physical process. During this process, ताकि it is a physical process during this process living organism intake oxygen rich air and removes out CO2 rich air in the atmosphere.
ब्रीदिंग को एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को बताया, पहले बताया इंटरनल रेस्पिरेशन, बाद में एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग लिखा। इट इज ए फिजिकल प्रोसेस या भौतिक प्रक्रिया है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया के दौरान लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटेक ऑक्सीजन, सजीव प्राणी ऑक्सीजन को लेता है, वैसी वायु को लेता है जिसमें ऑक्सीजन से समृद्ध रहता है, एंड रिमूव्स आउट CO2 रिच एयर, और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को बाहर निकाल देता है, बाहर निकाल देता है। ठीक है, क्या हुआ? क्या ब्रीदिंग कहलाया? ब्रीदिंग। ब्रीदिंग आर ऑफ 2 टाइप्स, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन को कहते हैं इंस्पायरेशन और एक्सहेलेशन को कहते हैं एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन। ठीक, इसके बाद आगे, इसके बाद बतलाता हूं आगे आपको, आगे क्या इसके बाद से। अब है वी विल नाउ लर्न दी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बतलाते हैं, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है ना, ब्रीदिंग की क्रिया विधि, ब्रीदिंग की क्रिया विधि, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग की क्रिया विधि कैसे पूरा होता है क्रिया, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग की क्रिया विधि, ताकि ड्यूरिंग ब्रीदिंग this process involved, this process completed in 2 steps. The process of breathing completed in 2 steps. 2 steps performing alternately one by one. The first step is the movement of rib cage, and the other step is the movement of diaphragm. First step is involved the movement of rib cage, and the second step is involved called movement of diaphragm. Movement of diaphragm. ठीक, तो लिखता हूं फर्स्ट स्टेप क्या है। फर्स्ट स्टेप है, इसका पहला स्टेप है मूवमेंट्स इन रिब्स केज, मूवमेंट इन रिब्स केज, सेकंड जो स्टेप है वह मूवमेंट इन डायफ्राम, मूवमेंट इन डायफ्राम, मूवमेंट इन डायफ्राम। तो ठीक, दोनों नोट कर लीजिए। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में फर्स्ट स्टेप जो है 2 स्टेप्स में पूरा होता है। द मूवमेंट ऑफ एंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कंप्लीटेड इन 2 स्टेप्स। द फर्स्ट स्टेप इज मूवमेंट इन रिब्स केज और द सेकंड है द मूवमेंट इन डायफ्राम, मूवमेंट इन डायफ्राम। इसके बाद 1 सेकंड के लिए रुक जाता हूं, इसको इरेज कर देता हूं, नोट कर लीजिए, आप इरेज करता हूं इसको। नोट कर लीजिए, 1 सेकंड के लिए मैं रुक जाता हूं, इसके बाद इरेज कर देंगे। चलिए इसको इरेज करता हूं।
चलिए ब्रीदिंग इन, आपको बता थे इससे पहले कि ब्रीदिंग आर डिवाइडेड इनटू टू स्टेप्स, एंड ब्रीदिंग एक्सपायरेशन जिसको कहते हैं एक्सहेलेशन, और दूसरा कहते हैं इंस्पायरेशन जिसको कहते हैं इनहेलेशन। तो अभी बतलाते हैं ब्रीदिंग इन। ब्रीदिंग इन मीन्स इंस्पायरेशन, ब्रीदिंग इन बतलाते हैं फर्स्ट स्टेप ब्रीदिंग इन के बारे में। ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग इन तो कहते हैं इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन के बारे में। ठीक, इंस्पायरेशन की क्रिया कैसे होती है, इसका मतलब कि इंस्पायरेशन का मतलब कि ऑक्सीजन से समृद्ध वायु आपके ब्रीदिंग ऑर्गन जो लंग्स है वो लंग्स तक कैसे पहुंचता है, इसमें यही जानना है। ब्रीदिंग इन का मतलब लिखे इंस्पायरेशन, आपको समझना होगा कि एटमॉस्फेरिक एयर जो है ना, वायुमंडलीय वायु जो है, हवा जो है वह आपके फेफड़ों तक कैसे पहुंचता है, आपके फेफड़ा तक कैसे पहुंचता है, इसमें पढ़ना है। ठीक, देखिए कैसे पहुंचता है उसके लिए डायग्राम। This is diaphragm. This is diaphragm. Diaphragm. This is diaphragm. This is chest cavity. This is chest cavity. This is chest cavity. ठीक, this is larynx. This is rings of cartilage. Rings of cartilage. Trachea. This is trachea. और windpipe. ट्रैकिया और विंड पाइप। ठीक, दिस इज रिब्स, रिब्स केज। रिब्स केज बतलाए थे। ठीक, तो बतलाते कि इंस्पायरेशन के लिए कि ऑक्सीजन युक्त वायु, ऑक्सीजन युक्त वायु ठीक, दिस इज लंग्स। और दिस इज एल्वियोलाई। दिस इज एयर, एयर। तो बतलाना है, ये बता रहे थे कि नॉस्ट्रिल्स इधर से ऐसे होते हुए एयर जो है नॉस्ट्रिल्स के माध्यम से, नॉस्ट्रिल से होते हुए नेजल कैविटी, उसको भी कहते हैं नेजल कैविटी से होते हुए कैसे ट्रैकिया में विंड पाइप में आया। देखिए नेजल कैविटी से
आया कहाँ, ट्रैकिया में, विंड पाइप में, और विंड पाइप से नीचे लगा हुआ है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज के बारे में भी आपको जानना होगा कि रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या है, क्या काम है ना। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ह्यूमन रेस्पिरेशन में, ब्रीदिंग इन में क्या है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का क्या है जो इंपॉर्टेंस। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो है ट्रैकिया को कोलैप्स करने से बचाती है। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया, है ना। व्हेन ट्रैकिया इज कोलैप्सेड देन एयर नॉट पासेज फ्रॉम, है ना, पासेज फ्रॉम लैरिंग्स टू, है ना, लंग्स, लैरिंग्स भाया लंग्स। कह रहा है कि ट्रैकिया जो है या रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो है कोलैप्स कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा, तो नजल कैविटी से होते हुए, है ना, विंड पाइप, लैरिंग्स, लैरिंग्स से नीचे होते हुए लंग्स, लंग्स तक जो है जाकर के एयर नहीं पहुंच पाएगा, एयर नहीं पहुंच पाएगा। यह ट्रैकिया के बारे में बताया, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का फंक्शन बतलाया, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का फंक्शन बतलाया। अभी तो हमको पढ़ने के लिए है ब्रीदिंग या इंस्पायरेशन, कैसे जाकि कैसे जो है ना एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लंग्स तक, देखिए लंग्स में दिखा दिए कि लंग्स में आ गया, कैसे आया से। तो देखिए 2 स्टेप्स बतलाए थे इसमें आपको कि मूवमेंट ऑफ रिब्स के एंड मूवमेंट ऑफ डायफ्राम, यही तो बताया था ना, मूवमेंट ऑफ रिब्स केज एंड मूवमेंट ऑफ डायफ्राम। तो देखिए क्या होता है, एयर जो ही नोस्ट्रिल से रिंग्स ऑफ कार्टिलेज ट्रैकिया में आता है, तो रिब्स केज क्या होता है, रिब्स केज जो है या अपवार्ड मूवमेंट करता है ऊपर की ओर, है ना, रिंग, और डायफ्राम जो है या नीचे की ओर देखिए मूवमेंट कर रहा है, मूव कर जाता है। तो when air enters in nostrils via trachea, then ribs cage moves upward, ribs cage moves upward and outward। रिब्स केज जो है लिखेंगे, रिब्स केज लिख देते हैं, रिब्स केज मूव्स अपवार्ड, ऊपर की ओर, अपवार्ड एंड आउटवार्ड। देख लीजिए, बहुत धीरे धीरे बतला रहे हैं, 2 मूवमेंट इसमें। ब्रीदिंग इन में इंस्पायरेशन एयर कैसे इन करेगा लंग्स में, इसके लिए बतला रहे हैं। तो बतला रहे हैं कि स्ट्रक्चर देखिए किया, बताया कि ब्रीदिंग जो है ना 2 स्टेप्स में पूरा होता है ब्रीदिंग प्रोसेस, इंस्पायरेशन एंड मूवमेंट ऑफ रिब्स केज एंड मूवमेंट ऑफ डायफ्राम। तब मूवमेंट ऑफ रिब्स केज देखिए कैसे हुआ से, एयर जो ही पहुंचा कहाँ, ट्रैकिया से होते हुए जो ही पहुंचा, है ना, थोरैसिक कैविटी, चेस्ट कैविटी या थोरैसिक कैविटी भी इसको कहते हैं, थोरैसिक कैविटी, थोरैक्स, THORACIC, थोरैसिक कैविटी भी इसको कहते हैं। थोरैसिक कैविटी में यही पहुंचा, थोरैसिक कैविटी में, तो देखिए यह है ना क्या हुआ कि रिब्स केज क्या हुआ, कहता कि रिब्स केज मूव्स अपवार्ड, यह रिब्स केज ऊपर की ओर गति कर गया, एंड आउटवार्ड, और बाहर की ओर गति कर गया, ऊपर की ओर और बाहर की ओर गति कर गया। एंड डायफ्राम जो लिखा है, डायफ्राम moves downward, देखिए डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड, तो जो रिब्स के ऊपर की ओर और बाहर की ओर, और डायफ्राम नीचे की ओर, तो बीच में गैप बन जाएगा कि नहीं, बीच में गैप बन जाएगा, खाली जगह गैप बन जाएगा। और बीच में जब गैप बन जाएगा, खाली जगह बन जाता है, तो एयर रसेज इनटू दी लंग्स, और इस प्रकार से जो है ना वायु जो है फेफड़े में प्रवेश कर जाती है। यह हुआ फर्स्ट स्टेप जिसको बतलाया ब्रीदिंग इन के लिए बतलाए। और सेकेंड स्टेप ब्रीदिंग इन, समझ गए होंगे ब्रीदिंग इन कैसे हुआ, एक बार फिर समझाता हूं। ब्रीदिंग इन इंस्पायरेशन व्हेन एयर मूव्स थ्रू नॉस्ट्रिल्स और नेजल कैविटी टू दी ट्रैकिया, then moves into thoracic cavity or chest cavity. When air entering the thoracic cavity or chest cavity, then ribs cage moves upward and outward.
and diaphragm moves downward. Diaphragm moves downward. Then gap forming inside the chest cavity and air rushes into trachea to lungs. Trachea to lungs. This process is called breathing or inspiration. Breathing or inspiration. This is the mechanism of breathing. This is the mechanism of breathing. First mechanism of breathing, inspiration. Inspiration. चलिए सेकंड स्टेप बताता हूं इसमें. सेकंड स्टेप क्या से? सेकंड स्टेप है इसमें ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग आउट, ब्रीदिंग आउट. और उसको कहते हैं ना एक्सपायरेशन. और इसका नाम है एक्सहेलेशन भी कहते हैं इसको. एक्सहेलेशन. यह क्रिया कैसे पूरा होता है इसी पर समझ लेना होगा. इसमें कैसे इस पर समझ लेंगे? इसी में उल्टा हो जाएगा प्रोसेस. जो रिब्स के मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड है इसमें उल्टा हो जाएगा. इसमें ब्रीदिंग आउट या एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन में कैसे नीचे की ओर ऐसे कर जाएगा. देखिए मूवमेंट नीचे दिखा दिए. इसमें दिखा रहे हैं नीचे की ओर दिखा रहे हैं ब्रीदिंग आउट या एक्सपायरेशन, और एक्सहेलेशन में दिखा रहे हैं कि इस बार उल्टा हो गया. रिब्स केज मूव अपवर्ड था तो उसमें हो जाएगा रिब्स केज मूव डाउनवर्ड, एंड आउटवर्ड था तो इनवर्ड हो जाएगा. इनवर्ड. रिब्स केज मूव्स डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, और नीचे जिसका स्टेप ऐसे उल्टा हो जाएगा. उल्टा दिखा देंगे इस तरह से ऐसे. क्या? तो डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड जो है वो हो जाएगा डायफ्राम मूव्स है ना इनवर्ड. ये होकर गया. देख लीजिए. तो अब इस कंडीशन में क्या होगा? देखिए दोनों जने उल्टा, वो ऊपर से नीचे आई, नीचे से ऊपर. तो एयर रसेज आउट फ्रॉम लंग्स टू विंड पाइप in the external atmosphere. This is called breathing out or expiration और exhalation. फिर से एक बार समझाता हूँ. exhalation है ना, breathing out और expiration और exhalation. During the process of expiration or exhalation, air entered through nasal chamber or nasal cavity और nostrils और nasal cavity through trachea, and when air entered into thoracic cavity or chest cavity, then the process of breathing out expiration, ribs cage moves downward and inward, and diaphragm moves upward. Then air filled in the alveoli rushes out from trachea to external atmosphere, windpipe to external atmosphere. This process is known as breathing out or expiration or exhalation. चलिए बतला दिया दोनों फेजेज. मैकेनिज्म ऑफ जो बतलाना था आपको मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में दोनों बतला दिया. एक्सहेलेशन और इनहेलेशन. मैकेनिज्म कैसे कैसे क्रिया विधि पूरी हुई इसको बारे में भी डील किया, बतलाया. और थोड़ा सा मसल्स है. मसल्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट. मसल्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग द प्रोसेस ऑफ या परफॉर्मिंग द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. मसल्स इन्वॉल्व थोड़ा सा लिख देते हैं. मसल्स इन्वॉल्व पूछता है कहीं कहीं. मसल्स इन्वॉल्व muscles involved in the mechanism of breathing. Mechanism of breathing. Muscles involved in the mechanism of breathing. Breathing क्रिया विधि में सम्मिलित पेशियां या मांसपेशियां. फर्स्ट जो इसमें है उसको कहते हैं रेडियल मसल. RADIAL. रेडियल मसल एक मसल है. दूसरा जो है सेकंड जो है
उसका नाम है इंटरकॉस्टल मसल। इंटरकॉस्टल 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 मसल इंटरकॉस्टल मसल, रेडियल मसल और इंटरकॉस्टल मसल, यही दो मसल हैं जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में दोनों भाग लेते हैं, रेडियल मसल और इंटरकॉस्टल मसल। तब ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट की क्रिया जो है ना ये पूरा हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।